Hello, I welcome you all on this YouTube channel. स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन पार्ट 1 इस बुक का हमने अपलोड किया है, तो आप जा कर के देख सकते हैं। आज हम इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारे सौरमंडल से इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स इस बुक में कवर किया गया है, हम सारा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जो भी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन के साथ उसे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यदि सौरमंडल की बात करें तो हमारे सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। 8 के नाम, पहला ग्रह है मरकरी। यहाँ पे मान लीजिए सूरज है, तो सूरज से सबसे नज़दीक का ग्रह मरकरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आता है। मरकरी, हिंदी में इनका नाम देखते हैं। मरकरी, बुध, वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण और नेपट्यून मतलब वरुण। तो टोटल कितने ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में? टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं बुक का पहला पॉइंट। पहला पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसे मैं बताते चलूँगा। तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ये याद रखना, जितने भी अध्ययन होते हैं ना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है। अब देखिए, बिग बैंग थ्योरी क्या थी? जॉर्ज लेमिंतर एक साइंटिस्ट थे। उनका मानना था कि जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई ना, वो एक पॉइंट से हुआ है। ये पॉइंट जो था सो गैस और जो भी धुलकन हो उनका एक कंडेंस कर सकते हैं, एक पॉइंट था। इस पॉइंट में एक विस्फोट हुआ जिसके कारण हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और जब ये विस्फोट हुआ तब से जो फैलाव है ब्रह्मांड में वो अभी तक दूर है, अभी तक वो फैलाव चलते आ रहा है। और जो हमारा ब्रह्मांड जो है ना, सो अभी तक एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो ये घटना कौन सी क्या कहलाती है? तो ये घटना बिग बैंग की थ्योरी कहलाती है, जो कि जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा 1894 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, इसे हम महाविस्फोट सिद्धांत हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कॉपरनिकस को माना जाता है, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सूर्य जो है सो सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। यह बात किसके द्वारा बोला गया था? कॉपरनिकस के द्वारा। ठीक है, कॉपरनिकस ने कहा था कि सूर्य जो है सो ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी उनका परिक्रमा करता है। वहीं पर यदि हम टॉलमी महोदय की बात करें तो उनका कहना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र है और सूर्य उसका परिक्रमा करता है। लेकिन हमारे अपना सोलर सिस्टम की बात करें तो देखें तो सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाता है। इस हिसाब से कॉपरनिकस की जो थ्योरी थी वो सही थी, लेकिन टॉलमी की थ्योरी गलत थी। तो आप दोनों का थ्योरी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना। टॉलमी का मानना था कि पृथ्वी केंद्र में है, लेकिन कॉपरनिकस का मानना था कि सूर्य केंद्र में है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो केपलर के द्वारा किया गया, जो कि जर्मनी के थे। ग्रहों की गति का नियम, जैसे कि जो भी ग्रह मूव करता है, जैसे मान लीजिए मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, सभी सूरज के चारों ओर मूव करता है। अपने एक निश्चित पाथ पे सभी सूरज का परिक्रमा करता है। तो उनके गति का जो नियम था वो किसके द्वारा दिया गया था? केपलर महोदय के द्वारा उनके गति का नियम दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह किसने बताया था? ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह एडविन हबल ने 1920 ईस्वी में बताया था। सौरमंडल का विकास कितने ईस्वी वर्ष पहले हुआ था? तो 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? तो हिग्स बोसोन है। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसोन है, जिसे हम गॉड पार्टिकल्स भी कहते हैं। साइंटिस्ट के द्वारा ये गॉड पार्टिकल्स एक लैब में उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी, जिस संस्था को हम सर्न कहते हैं, CERN।
जहाँ लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर LHC लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर मशीन द्वारा हिग्स बोसोन जो पार्टिकल था उसे उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी। कहाँ पे? जेनेवा में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें साइंटिस्ट को सफलता भी मिली थी। ब्रह्मांड की आयु कितना है? 13 वर्ष। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष माना गया। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ लाइट ईयर्स है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ लाइट ईयर्स। जो लाइट ईयर्स होता है वो दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, लाइट ईयर्स दूरी का मात्रक होता है। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितना दूरी है, कितना डिस्टेंस हम कैसे पता करते हैं? तो लाइट ईयर से ही, कि सूरज से पृथ्वी तक लाइट को आने में कितना समय लगता है, इसी से कैलकुलेशन करके हम डिस्टेंस निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा या सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा की घटना, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को सुपरनोवा की घटना कहते हैं। सुपरनोवा मृत प्राय तारों की विस्फोट अवस्था है। जब हम तारे के बारे में पढ़ेंगे तो तारों का एक अंतिम एज होता है, मृत्यु जिसे कहते हैं, तारों की मृत्यु। उसके बाद जो उसमें जो विस्फोट होता है उस घटना को सुपरनोवा की घटना कहते हैं। 1 ईयर में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को लाइट ईयर कहते हैं। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को लाइट ईयर्स कहते हैं। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक है। ये याद रखना, ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। तो 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर्स होता है। आपको याद कैसे रखना है? 3.26 ऐसे देखते हैं, 3 2 जा 6, 3 दूना 6। जैसे भी आप दिमाग में कुछ भी निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर्स। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। लाइट ईयर से हम दूरी मापते हैं। 1 प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? 1 लाइट ईयर होता है 9.46 × 10⁻10 किलोमीटर के बराबर। आकाशगंगा गैलेक्सी है, तो आकाशगंगा क्या है? गैस, बादल, धूलकण और अरबों तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। हमारा जो सौरमंडल है सो मिल्की वे आकाशगंगा का भाग है। आकाशगंगा की आकृति कैसी मानी गई है? स्पाइरल मानी गई है, सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन सी है? देवयानी एंड्रोमेडा है। हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे, इसके सबसे नज़दीक का जो दूसरा आकाशगंगा मंदाकिनी है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंड्रोमेडा, देवयानी। तो ये पॉइंट याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने। आकाशगंगा को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से। और गैलीलियो ने ही बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नेबुला निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल भंडार। अंतरिक्ष में धूल और गैसों का जो एक विशाल भंडार है उसे हम नेबुला, इंग्लिश में से निहारिका कहा जाता है। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला ओरियन है। ओरियन को हम खुली आंखों से देख सकते हैं। पल्सर होता है तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारा। जो न्यूट्रॉन तारा तेजी से घूमने वाले को हम पल्सर कहते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ पल्सर कहलाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है? देखिए, 2 रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है कि जब 2 पार्टिकल्स आपस में आकर के जुटते हैं तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसे हम हिंदी में विखंडन कहते हैं। एक पार्टिकल्स से जब अलग अलग पार्टिकल्स
इससे निकल के बाहर जाता है तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो जो हमारा एटम बॉम्ब्स होता है वो नाभिकीय विखंडन पे काम करते हैं। और जो सूर्य में जो घटना होती है, जो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आकर के आपस में मिलते हैं, उसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, नाभिकीय संलयन, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन व हीलियम है। जो सन है, सूर्य की बात करें तो इसमें दो गैस पाया जाता है, कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। तो उसका मुख्य घटक क्या हो गया? हाइड्रोजन व हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है? सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है, और सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दोनों पॉइंट याद रखना है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य हो गया, और सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा हो गया? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, जिसे डॉग स्टार कहते हैं। सबसे चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार। तारों का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का जो रंग होता है, जो जितने तारे होते हैं सबका कलर अलग अलग है, तो उससे हम उसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो तारों का रंग सूचक होता है उसके टेम्परेचर का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तारों का टिमटिमाना कौन सा अभिक्रिया है? तो प्रकाश का अपवर्तन। ब्लैक होल सिद्धांत दिए थे किसके द्वारा? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट पॉइंट है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था किसने? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने, जो कि हमारे भारत के महान साइंटिस्ट थे, एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कितने ईस्वी में मिला था? 1983 ईस्वी में। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 ईस्वी में दिया गया था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। जितना भी सूर्य का जो मास है उसका 1.44 टाइम्स चंद्रशेखर लिमिट कहलाता है, चंद्रशेखर सीमा। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाता है। तारामंडल की कुल संख्या 89 है। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस 94 तारे हैं। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा। सबसे बड़ा सेंटोरस और सबसे छोटा हाइड्रा। ध्रुव तारा भाग है किसका? लघु सप्तऋषि का। ध्रुव तारा भाग है किसका? लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है क्या? ध्रुव तारा। पहले के जितने भी व्यक्ति थे, जो जानकार थे, वो ध्रुव तारा से ही डायरेक्शन का पता कर लेते थे। तो दिशा निर्धारण ध्रुव तारा से किया जाता था। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा सूचित करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड हैं। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड हैं। 76 वर्ष में 76 ईयर्स में दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली, जिसे पुच्छल तारा कहते हैं, अंतिम बार 1986 में दिखा था। और 1986 में एस चंद्रशेखर को ठीक है 1983 में एस चंद्रशेखर को नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है
कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। तो हम पहले बात कर चुके हैं, मरकरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। दूरी के अनुसार ही आपको याद रखना है। दूरी के अनुसार क्या है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। सूर्य का जो केंद्र है उसको हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का तापमान याद रखिएगा कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के बाह्यतम परिध को क्या कहते हैं? कोरोना, किरीट कहते हैं। सूर्य का जो बाह्यतम परत है उसको हम किरीट, कोरोना कहते हैं। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है उसको क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और जो बाह्यतम परत है उसको किरीट, कोरोना कहते हैं। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स रेज को। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरण को। इसलिए जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो हमें कहा जाता है उसे खुली आंखों से नहीं देखने के लिए, क्योंकि सूर्य का जो बाह्यतम परत होता है जिसे कोरोना कहते हैं वह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जिससे एक्स रेज निकलती है और वो हमारे आँखों को क्षति पहुंचा सकती है। इसलिए हमें देखने से मना किया जाता है। तो याद रखना है, सूर्य के बाह्यतम परत को कोरोना कहते हैं और कोरोना से एक्स किरण बाहर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य के दीप्तिमान सतह कहलाता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह जो हम देखते हैं सूर्य चमकते हुए, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है उसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है उसे हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल। सूर्य का प्रमुख संगठन क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम। मैक्सिमम देखें तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होता है 71% के आसपास, और हीलियम होता है 26.5% के आसपास। तो ये दोनों मिलाकर के 90+ होता है। तो सूर्य में मैक्सिमम क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, और अन्य तत्व जो है 2.5% होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। देखिए, दो घटना होती है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। जैसे सूर्य, ये मान लीजिए सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया और ये चंद्रमा हो गया। ठीक है, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर रोटेट करता है, परिक्रमा करता है। तो जब चंद्रमा यहाँ पे परिक्रमा करते आ जाता है तो जो सूर्य है सो डायरेक्ट सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा ढक लेता है। तो इसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण क्या हो गया? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण क्या होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा, जैसे ये मान लीजिए सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गया और ये चंद्रमा हो गया, तो चंद्रमा इस पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करेगा। तो परिक्रमा करते करते जब यहाँ पे आ जाएगा तो उसको चंद्र ग्रहण करते हैं। चंद्र ग्रहण का मतलब हो गया ग्रहण लग गया, नहीं कहते हैं ग्रहण लग गया, मतलब चंद्रमा पे कोई लाइट नहीं पड़ेगी तो हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। तो चंद्र ग्रहण तब होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सन और मून के बीच में पृथ्वी आ जाएगा, तो अब होगा चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो हम उसे सूर्य ग्रहण कहेंगे। ये सब कन्फ्यूजन पॉइंट है, अच्छे से ध्यान देके याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट कहता है, चंद्रमा जीवाश्म ग्रह है, पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे का समय लगाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखा देता है। आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ये सब क्या होता है, ये सब लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है।
अब देखते हैं एक दृष्टि में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सौरमंडल की मुखिया सूर्य है, क्योंकि सूर्य का परिक्रमा 8 ग्रह करते हैं, इसलिए मुखिया क्या हो गया, सूर्य हो गया। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है, जुपिटर है, बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। ऐसे याद रखिए, देखिए मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपट्यून। तो ये चारों ग्रह जो है जो सबसे बड़ा है, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया, मरकरी। सबसे छोटा ग्रह मरकरी, और यही सूर्य के निकटतम ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा हो गया, वरुण हो गया, नेपट्यून जिसको कहते हैं। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह किसको कहा जाता है, तो शुक्र और मंगल। ये देखिए ये हो गया अर्थ, तो अर्थ का पड़ोसी ग्रह कौन सा हो गया, ये शुक्र और मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। सबसे ज्यादा चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण, नेपच्यून। जो सबसे दूर है वो सबसे ठंडा होगा। वरुण की खोज किसके द्वारा किया गया था, जॉन गैले के द्वारा। जॉन गैले ने वरुण की खोज की थी। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, शनि, सैटर्न। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, सैटर्न के पास। लेकिन ये चेंज होते रहता है, उपग्रहों की संख्या खोज के अनुसार बढ़ते रहता है। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है अभी भी, वो है सैटर्न के पास। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। जो सबसे सूर्य का जो सबसे नज़दीक का 2 ग्रह है उसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह मतलब सैटेलाइट नहीं है। मरकरी एंड वेनस, बुध और शुक्र के पास कोई भी ग्रह नहीं है। अर्थ की बात करें तो अर्थ के पास एक उपग्रह है, मून। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं लाल व हरा ग्रह मंगल तथा वरुण। लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को, मार्स को, क्योंकि देखने में लाल है। और हरा ग्रह वरुण को। हरा ग्रह वरुण को और लाल ग्रह मंगल को। पीला तथा नीला ग्रह, पीला ग्रह कहते हैं बृहस्पति को और नीला ग्रह पृथ्वी को। पीला ग्रह बृहस्पति को और नीला ग्रह पृथ्वी को। लेटा हुआ ग्रह अरुण को, लेटा हुआ ग्रह अरुण को। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है, अरुण है। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा किया गया था। यूरेनस की खोज किसके द्वारा, तो हर्शेल जी के द्वारा किया गया था। कितने ईस्वी में, 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। सबसे कम घनत्व ग्रेविटी किसका है, तो है शनि का। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसको कहा जाता है, शुक्र का, शुक्र को। देखिए मरकरी, वेनस, अर्थ। तो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह वेनस को, या पृथ्वी का बहन वेनस को, या सबसे सौंदर्य ग्रह वेनस, शुक्र को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा शुक्र या वीनस को कहते हैं। भोर या सांझ का तारा वीनस को कहते हैं, क्योंकि इसमें पृथ्वी के जैसे ही सूरज उगता है और डूबता है। तो भोर और सांझ का तारा किसको कहते हैं, शुक्र, वीनस को कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति को कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति को, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड को कहा जाता है। अब देखिए जैसे कि जुपिटर की बात करें तो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है और उसी का एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये याद रखना है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस का है। फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का बात करें तो किसका है, डीमोस का। फोबोस और डीमोस किसका उपग्रह है, तो यह है मार्स, मंगल का। तो मंगल में फोबोस और डीमोस है, जो डीमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। फोबोस एवं डीमोस किसका उपग्रह है, तो मंगल का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि ग्रह में जो वलय है, छल्लों की संख्या कितनी है, 7 है, 7। शनि ग्रह में जो रिंग है, टोटल कितने रिंग्स हैं, 7 रिंग्स हैं। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता किसको माना जाता है, गैलीलियो को। गैलीलियो को याद रखना है कि आकाश गंगा मिल्की वे को सबसे पहले किसने देखा था, तो गैलीलियो ने देखा था। और उसके बाद बृहस्पति ग्रह की खोज भी किसने की थी, तो गैलीलियो ने। और शनि ग्रह का जो रिंग्स है उसके भी खोजकर्ता गैलीलियो को माना जाता है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति और शुक्र, सबसे तेज कौन घूमता है, बृहस्पति, और सबसे धीमा गति से शुक्र।
सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है, 88 दिन। ये सूर्य और ये बुध, तो बुध सबसे नज़दीक है इसलिए सबसे कम समय लेता है। कितना दिन लेता है? 88 दिन में टोटल चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी की विपरीत दिशा पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। पृथ्वी के विपरीत दिशा, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी कैसे मूव करता है, किस डायरेक्शन में परिक्रमा करता है? तो पश्चिम से पूरब। पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में परिक्रमा करता है। लेकिन यदि हम बात करें शुक्र और अरुण का, तो ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8.3 मिनट। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना है? 8.3 मिनट और 1.3 सेकेंड। सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है उसको 8.3 मिनट लगता है और चंद्रमा का जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है उसे 1.3 सेकेंड लगता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह जो है सो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। मंगल, मार्स और जुपिटर के बीच में जो क्षुद्र ग्रह है वो पाया जाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरस है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है कहाँ पर? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। बौना ग्रह प्लूटो, यम, सेरस और एरीस को कहा जाता है। बौना ग्रह प्लूटो, यम, सेरस और एरीस को कहा जाता है। प्लूटो खोज 1930 ईस्वी में टॉम बैग ने ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया 2006 में प्राग बैठक में। प्लूटो की खोज 1930 में एज ए ग्रह के रूप में की गई थी, लेकिन 2006 ईस्वी में प्लूटो को प्राग कन्वेंशन के थ्रू प्राग में एक बैठक हुई थी जिसमें प्लूटो को ग्रह मानने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे है गांधी युग। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस सारा पॉइंट्स को हम इसमें कवर करेंगे। गांधी जी ने स्कूल पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की पढ़ाई भावनगर में श्यामल दास कॉलेज में की थी। गांधी जी की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? राजकोट में। और कॉलेज की पढ़ाई भावनगर से श्यामल दास कॉलेज से हुई थी। पिता करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता जी का नाम था करमचंद गांधी, राजकोट के दीवान थे। करमचंद गांधी जो थे सो राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। गांधी जी 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे थे। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए जहां उन्होंने रंगभेद का सामना करना पड़ा। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के कहने पर और उनका मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका गए जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन में डरबन प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचा धक्का मारकर उतार दिया था। कहाँ पर? ट्रेन से जा रहे थे डरबन प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1894 ईस्वी में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। नटाल कांग्रेस की स्थापना कितने ईस्वी में की थी? तो 1894 ईस्वी में। 1894 में उसने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था।
1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसर-ए-हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा। 1915 ईस्वी में कैसर-ए-हिंद की उपाधि से गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने सम्मानित किया और इसे भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। क्यों? क्योंकि यदि हम देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 ईस्वी में लड़ी गई थी, जिसमें अंग्रेज ने भारत से यह कहा था कि आप हमें युद्ध में साथ दीजिए, उसके बाद जो भी भारत को जो भी सहूलियत दी जाएगी वो युद्ध के बाद दी जाएगी। इसलिए गांधी जी ने सभी से आग्रह किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की सहायता की जाए, इसलिए उसे भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। और पहला भाषण गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिए थे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना कितनी ईस्वी में की गई? 1916 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील की खेती की तीन-कठिया प्रणाली के विरोध में था। तीन-कठिया प्रणाली क्या थी कि अंग्रेज का कहना था कि 3/20 हिस्सा में, मतलब यदि आपके पास 20 कट्ठा खेत है तो आपको 3 कट्ठा खेत में नील उपजाना पड़ेगा। और नील जिस जमीन पर एक बार उपज जाता था तो वो जमीन बंजर हो जाता था बहुत दिनों के लिए, बहुत सालों के लिए। तो 3 कठिया पद्धति के खिलाफ में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था 1917 ईस्वी में। कहाँ पर? चंपारण में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उसे महात्मा की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर के सम्मेलन में 1918 में किए थे। पहला सत्याग्रह 1917, पहला भूख हड़ताल 1918 में। कब? अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन में। 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह हुआ था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी का सहायता किए थे। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया गया था। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया गया था, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस बनाया। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई। 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 को कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा अपनाया गया। असहयोग आंदोलन में पहली बार चरखा अपनाया गया था। और असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है 5 नवंबर 2020 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति
के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था? 1920, 2020 में 1920 होगा। 5 नवंबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाने को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हुई थी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा थाना में आग लगा दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। घटना से आहत होकर के 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया। चौरी चौरा घटना के समय बारदोली में थे। चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पे थे? बारदोली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। बेलगांव कहाँ पे? कर्नाटक में। गांधी जी की आत्मकथ्या सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। गांधी जी की आत्मकथ्या है सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। नवजीवन में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ किए थे, जिसमें उनके साथ कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे। और यह दांडी यात्रा साबरमती से शुरू की गई थी। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा करके दांडी, जो कि नासूरी जिला में पड़ता है, वहाँ पर उसने नमक कानून का उल्लंघन किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू की गई। गांधी इरविन समझौता की बात करें, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की। और गांधी इरविन समझौता के बाद जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था इंग्लैंड में, उसमें महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से भाग लिए थे। टोटल गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था? 3 हुआ था। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, सिर्फ उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था, और पहला और तीसरा में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। BR अम्बेडकर जो थे सो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों में भाग लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हरिजन सेवक संघ, जिसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट यरबदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 1942 ईस्वी में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव पास हुआ, जिसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ में भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसे हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं, उसमें नारा दिया था डू एंड डाई का महात्मा गांधी। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। ठीक है, 1931 ईस्वी में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना, ये जहाज का नाम याद रखना है, SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था और गांधी जी ने यह कहा था कि कांग्रेस का एक मुख्य लक्ष्य है आज़ादी प्राप्त करना और आज़ाद होने के बाद कांग्रेस को खत्म कर दिया जाना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखाली में थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखाली में थे, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हिंदू और मुस्लिम में जो दंगा हुआ था वो सबसे ज़्यादा नोआखाली में हुआ था। उसे ही शांत करने के लिए गांधी जी नोआखाली गए हुए थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की थी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में कर दिया था। नेक्स्ट गांधी जी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। पूरा नाम गांधी जी का था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ा, गुजरात में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ा जिला, गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर को ही हम गांधी जयंती मनाते हैं। पिता का नाम था करमचंद गांधी, जिसे काबा गांधी कहा जाता है। माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी के 4 पुत्र थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के 4 पुत्र थे, कौन कौन? हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी की शिष्या का नाम मीराबेन था। गांधी जी की शिष्या का नाम मीराबेन था। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है उनके जन्मतिथि पर। शहीद दिवस 30 जनवरी को पुण्यतिथि मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को पुण्यतिथि मनाते हैं। गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट में है। गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट में है। राजनीतिक गुरु गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु गांधी जी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे, कौन? महात्मा गांधी। कितने में? 1888 ईस्वी में गए थे और 1891 ईस्वी में पुनः भारत आ गए थे। फिर 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे केस लड़ने के लिए दादा अब्दुल्ला का। भारत आगमन 9 जनवरी 1915। साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 ईस्वी में हुआ था। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 ईस्वी में। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में 1917 ईस्वी में हुआ। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी अफ्रीका में। भारत में प्रथम सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण में 1917 ईस्वी में। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम जन आंदोलन की बात करें जिसमें बहुत सारे व्यक्ति ने भाग लिया था तो वो असहयोग आंदोलन था। किसान आंदोलन की बात करें चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। प्रथम भूख हड़ताल की बात करें अहमदाबाद मिल में मजदूर आंदोलन में 1918 ईस्वी में 3 दिन के लिए। प्रथम भूख हड़ताल 1918 अहमदाबाद। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तीनों उपाधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अर्धनग्न फकीर, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में डरबन में किया गया था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी साउथ अफ्रीका डरबन में।
टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में साउथ अफ्रीका डरबन में। और टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में। महात्मा गांधी के प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में, जो कि गुजराती में लिखा गया। मेनली आपको बुक का नाम याद रखना है, हिंद स्वराज गुजराती में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी थी, जो कि जेल में लिखे थे उसने। मेरे सपनों का भारत, ये भी महात्मा गांधी की द्वारा रचित पुस्तक है। महात्मा गांधी ने 3 पुस्तक की रचना की थी। कौन कौन? हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया। प्रमुख समाचार पत्र महात्मा गांधी का यंग इंडिया 1919 ईस्वी में। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में, याद रखना है, इंडियन ओपिनियन की शुरुआत साउथ अफ्रीका में की गई थी 1903 ईस्वी में। नवजीवन की शुरुआत गुजरात में 1925 ईस्वी में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट से और हरिजन 1933 में। प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया 1919 में, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903 में, नवजीवन गुजरात में 1925 में, द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट से और हरिजन 1933 ईस्वी में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। टाइम पत्रिका के द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।